यस। तो आज देखिए क्या है, ये तो बहुत ही मजेदार पिक्चर है। अगर कभी मैजिक शो में गए हैं तो इस तरह से कभी देखा है कि मैजिशियन का हैट है और उसमें से कभी खरगोश निकलते, कभी वो इतनी लंबी वाली रुमाल पे रुमाल निकलती चली जाती है, निकलती चली जाती है, रंग बिरंगे। लगता है अरे खत्म कब होगा, कैसे इतना सारा निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है कि नहीं है? तो लेकिन जब छोटे थे तब तो विश्वास हो जाता था। जैसे जैसे बड़े होने लगे तो सोचने लगे ये लोग ऐसा करते कैसे हैं। सब झूठ है, सब मतलब ये लोग ना कुछ कर लेते हैं कि हम लोगों को ये दिखाई देता है, बट ऐसा कोई मैजिक वैजिक नहीं है। जैसे जैसे बड़े होते गए वो हम लोग ना दिमागी दुनिया में जाने लगे, दिल की दुनिया से थोड़ा कम सोचने लगे। हम्म तो दिमाग क्या करता है, दिमाग तो लॉजिक देखता है, एनालाइज करता है, सब चीज का कारण पूछता है। हाँ। और दिल जो है उसको जो अच्छा लगता है वो उस पे विश्वास करता है। तो जैसे बच्चे थे तब दिल से सोचते थे तो सब कुछ पे यकीन होता था, विश्वास होता था। बड़े होने लगे, थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली, थोड़े बहुत साइंस वाइंस समझ लिया तो लगा कि ये सब तो सब बेकार है, कुछ नहीं है, ये सब मैजिक वैजिक कुछ नहीं होता। जब मेरी सिस्टर ने मेरे को पहली बार बोला ना ये बुक करने के लिए, तो मैंने उसको यही बोला, बेटा मैं मैजिक वैजिक में विश्वास नहीं करती, मेरे को ये सब समझ नहीं आता, मैं ये बुक नहीं करूंगी। मैंने भी उसके यही बोला था। बाद मैंने बोला मैं तो कभी हैरी पॉटर भी नहीं पढ़ी, तो मैं तो नहीं करूंगी। तो उसने बोला नहीं नहीं, करके देखो, आप एक दो दिन करके देखो। तो उस समय से थोड़ा थोड़ा देखिए, जब वापस थोड़ा बचपना आता है, थोड़ा आप मैजिक में यकीन करते हैं, तो आपको अपने आसपास समझ में आता है कि रोज कितने मैजिक्स हो रहे हैं। ठीक है, आज वही है आपके नजरों के ठीक सामने, कैसे मैजिक्स होते हैं और हम लोग क्यों नजरअंदाज करते चले जाते हैं। प्लीज कंटिन्यू। आपकी नजरों के ठीक सामने, गौर से सोचें तो हमारे विज्ञान और उसकी तमाम शाखाओं के बावजूद यह संसार एक चमत्कार है। आश्चर्यजनक, अभूत, जादुई और उससे भी अधिक। थॉमस कार्लायन, यस। लेखक और इतिहासकार। अब टॉमस कार्लाइल क्या बोल रहे हैं हम लोगों को, दिस वर्ल्ड आफ्टर ऑल आर साइंस एंड साइंसेस इज स्टिल अ मिरेकल, wonderful, inscrutable, magical, and more to whosoever will think of it। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितनी भी हमारे विज्ञान है और उनकी शाखाएं, साइंस है, साइंस में फिर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, फिर उनके भी अपने अपनी शाखाएं हैं, कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। हाँ, केमिस्ट्री में भी कुछ 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 अलग, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है। बायोलॉजी में भी आपके प्लांट्स का है तो ह्यूमंस का है तो एनिमल्स का है, अलग 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 सब शाखाएं हैं। उनके बावजूद भी आप उन पे चाहे जितना ही यकीन कर लें, हम्म, कि और आप जितने ही अपने लॉजिकल दिमाग से सोचें, उसके बावजूद भी दुनिया में अलग अलग तरह के मिरेकल्स रोज होते हैं। अपने उसको कोइंसिडेंस का नाम दे देते हैं, अपने उसको लक का नाम दे देते हैं, अपने उसको होप का नाम दे देते हैं, चांस का अपने बोलते हैं ना ये तो बाय चांस हो गया। जी बाय मैडम। चांस तो कुछ नहीं होता, सब हम ही ने अट्रैक्ट किया होता है, वो हमारे लाइफ में मैजिक्स और मिरेकल्स होते हैं। ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि whosoever will think of it, मतलब जिसको भी इस चीज के, जो भी इस चीज के बारे में सोचता है, जो जो अवेयर होता है, जो ना थोड़ा अलर्ट होता है, उसको समझ में आता है कि हाँ ये जादू हो रहा है। नहीं तो रोजमर्रा की हमारी जिंदगी में बहुत तरह की ऐसी बातें होती है, और लेकिन हम लोग देखते ही नहीं है, हम लोग उनको नजरअंदाज करते चले जाते हैं।
आज भी अब हम लोगों को 21 दिन हो गए हैं, रोज आप लोगों के लाइफ में कुछ ना कुछ जादू जरूर हो रहे हैं, अगर आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ, और आप लोग यहाँ पे हैं क्योंकि आप लोगों को जादू पे यकीन है, राइट? तो आप लोगों के लाइफ में कुछ ना कुछ जादू हो रहे हैं। पर कुछ लोग हैं जो अलर्ट हैं, कुछ हैं अवेयर हैं, उन लोगों को मालूम है, वो लोग अपने देख पा रहे हैं अपने लाइफ में जादू। और कुछ हैं उनको लग रहा है कि अरे तो क्या हो गया, ये हो भी गया तो इसमें जादू क्या है, ये तो होना ही था। जब मैं इतनी मेहनत करूंगी तो ये होगा, जब मैं इतना अच्छा सोचूंगी, मैं भगवान की प्रार्थना करूंगी तो ये होगा ही होगा। तो देखिए, जब आप जादू पे यकीन करेंगे, आप उसको देखने के लिए हमेशा अवेयर रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, आप अपनी आंखें खोल के रखेंगे, तभी आप अपने लाइफ में जादू देख पाएंगे। ठीक है? हो सकता है कोई हो कि भाई जिनको प्रमोशन मिला हो, हाँ, अनएक्सपेक्टेड कोई प्रमोशन मिला हो, पर फिर भी उन एक होगा कि उसको बहुत ग्रैटिट्यूड होगा, उसको बहुत अच्छा लगेगा, वो उसको उसको लगेगा कि अरे वाह, मैंने तो इतने ही दिनों की प्रैक्टिस करी लेकिन मेरे तो लाइफ में जादू होने शुरू हो गए हैं। कोई होगा जो साल भर से भी कर रहा होगा लेकिन उसको समझ ही नहीं आएगा, उसको लगेगा अरे प्रमोशन ही तो मिला है, तो इतने साल काम करने के बाद प्रमोशन तो मिलेगा ही ना, इसमें जादू की क्या बात है। तो अपना अपना नजरिया है, अपना देखने का तरीका है, और अपना विश्वास है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। 7 वर्ष पहले जब मैंने रहस्य और कृतज्ञता की जादुई शक्ति को पहले पैर खोजा, तो मैंने अपनी सारी इच्छाओं की सूची बना डाली। वह सूची काफी लंबी थी। उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी इतनी सारी इच्छाएं किस तरह साकार हो सकती हैं। बहरहाल मैंने अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं को हर दिन कागज पर लिखा और उन्हें अपने साथ रखने लगी। जब भी अवसर मिलता था मैं सूची निकालकर पढ़ने लगती थी और हर इच्छा के लिए अधिक से अधिक कृतज्ञता देती थी, मानो वह पहले ही साकार हो चुकी थी। अपनी सबसे बड़ी यानी पहले नंबर की इच्छा को मैं मन ही मन लगातार दोहराती रहती थी और दिन में कई बार जादुई शब्द धन्यवाद कहती थी तथा महसूस करती थी जैसे वह साकार हो चुकी हो। इसके बाद जो हुआ वह चमत्कार से कम नहीं था। एक के बाद एक सूची की हर इच्छा जादू से मेरी आंखों के सामने साकार हो गई। इच्छाएं पूरी होने पर मैंने उन्हें सूची में से काट दिया और जब मेरे मन में नई इच्छाएं जागी तो मैंने उन्हें सूची में जोड़ लिया। यस। अब देखिए, रोंडा बर्न ना अपना स्टोरी बता रही है कि जब उनको सीक्रेट के बारे में पता चला, और सीक्रेट क्या था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड ग्रैटिट्यूड, जब उनको ये दोनों चीजों के बारे में पता चला, तो उन्होंने अपनी सारी इच्छाएं, हम लोग सब इंसान है, इंसान के दिमाग में दिन भर कुछ ना कुछ इच्छाएं जागृत होती हैं, कुछ दिल से निकलती हैं, कुछ दिमाग से निकलती हैं, पर हम लोग मतलब एक इच्छा पूरी होगी उसके पहले हमारे दिमाग में और 10 इच्छाएं आ जाती हैं, है कि नहीं है? तो उनके भी माइंड में ना बहुत सारी इच्छाएं थी, उन्होंने जितना भी था सबको लिख डाला। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, बहुत अच्छी खासी लंबी लिस्ट बनाई उन्होंने, फिर उसमें से उन्होंने अपने टॉप 10 डिजायर्स को लिखा। क्या करती थी वो रोज अपने टॉप 10 डिजायर्स को लिखती थी। हाँ, और वो अपने साथ अपने डिजायर, जिन्होंने वो लिस्ट जहां पे भी लिखी, वो पेपर वो हमेशा अपने साथ रखती थी। उनको जब भी मौका मिलता था वो बार बार अपनी इच्छाओं की लिस्ट को वो पढ़ती थी। हम लोगों ने भी ड्रीम लिस्ट बना ली है। हाँ, ड्रीम लिस्ट को रोज पढ़ ही रहे होंगे हम लोग। हाँ, उसके लिए बहुत ग्रैटिट्यूड कर रहे होंगे, अब तो हमने हार्ट मैजिक भी सीख लिया है, तो हम दिल से उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हो रहे होंगे, है कि नहीं है? तो रोंडा बर्न क्या बोल रही है कि जब भी वो अपनी लिस्ट को निकालती थी, वो हर इच्छा के लिए बहुत बहुत ग्रेटफुल होती थी, और बहुत विश्वास के साथ वो ऐसा मानती थी जैसे कि वो उनको मिल गई है। वो बार बार अपनी इच्छाओं को दोहराती थी, और
बार बार उसके लिए मैजिक वर्ड्स थैंक यू या धन्यवाद वो बार बार बोलती थी। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या हुआ कि उनके लाइफ में मैजिक्स होने शुरू हो गए। ठीक है, जो जो भी उनके लिस्ट में इच्छाएं थी वो धीरे धीरे करके उनकी पूरी होने लगी। और जैसे जैसे जो जो इच्छाएं पूरी होने लगी, उन्होंने वहां पे लिखा है वो काटते गए, हम लोग उनको टिक करते जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे आपके लिस्ट में इच्छाएं पूरी होती जाए हम लोग टिक करते जाएंगे, और जैसे जैसे नई इच्छाएं जागृत होंगी हम लोग उस लिस्ट में और ऐड करते जाएंगे। ठीक है, सिर्फ जैसे जो हम लोग जो सारे ड्रीम्स के लिस्ट भी बनाते हैं ना, सिर्फ टॉप 10 नहीं, जो आप सारी इच्छाओं की लिस्ट भी बनाते हैं, वो बनाना भी बहुत पावरफुल होता है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भगवान जी को बोल देते हैं कि भगवान जी मेरे को ये सब चीजें चाहिए है। ठीक है, आपके दिल में वो इच्छा उत्पन्न होती है और तभी तो आप उसको लिखेंगे ना। तो दिल से जो भी कुछ आप भगवान जी को बोलते हैं वो उन तक जरूर पहुंचती है। ठीक है, तो जब आप सिर्फ उसको लिखने मात्र से, बहुत जन जैसे एक दिन किसी ने यहाँ पे शेयर किया था कि उन्होंने तो बहुत बार ना ग्रैटिट्यूड भी नहीं किया अपने सपनों को लिखकर, बस खाली लिख देने से ही उनके कई सपने पूरे होने लगे। यस, लेकिन वो बाकी एरियाज में तो बहुत ग्रैटिट्यूड कर रही थी ना। ऐसा नहीं है कि हम लोग ग्रैटिट्यूड भी नहीं करेंगे, हम लोग कोई हर समय नेगेटिव रहेंगे, हमेशा सड़ू टाइप्स रहेंगे, और फिर भी हम लोग इमेजिन करेंगे, मतलब होप करेंगे यहाँ पे, क्योंकि वो लोग तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ग्रैटिट्यूड कुछ कर नहीं रहे हैं, तो हम लोग सोचेंगे कि हमारी इच्छाएं सब पूरी हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता है। आपको हमेशा ग्रेटफुल रहना होगा। अगर आपको आपकी इच्छाओं को पूरा करना है तो उसके लिए आपको हैप्पी मोड में, फन मोड में रहना होगा। जितना आप हैप्पी और फन मोड में रहेंगे उतना आप अपनी इच्छाओं को अपने तक जल्दी आकर्षित करेंगे। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। मेरी मूल सूची जो बेहद लंबी थी, उसमें से एक इच्छा थी ताहिती के समीप बोरा बोरा नामक स्थान की यात्रा करना। मैंने बोरा बोरा में जिस जगह की कल्पना की थी वहां एक सुखद सप्ताह बिताने के बाद एक और अच्छी चीज हुई। मैं घर की ओर लौटते वक्त ताहिती की ओर उड़ रही थी, तभी हमारा विमान यात्रियों को लेने के लिए रास्ते में रुका। विमान लगभग खाली था, लेकिन इसमें ताहिती के लोग चढ़े और अचानक चारों ओर हंसी मुस्कुराते चेहरे और खुशी का माहौल हो गया। यस, अब देखिए रोंडा बर्न क्या बता रही है कि उनका जो फर्स्ट लिस्ट था, जो बेसिक लिस्ट उन्होंने बनाई थी, जो बहुत लंबी थी, उसमें एक उनका ड्रीम था बोरा बोरा जाना, जो तहीती के पास था। ठीक है, तो वो वहां पे चली गई और एक हफ्ता उन्होंने अपना वहां पे बिताया। और जब वो लौट रही थी तो वो तहीती मेनलैंड पे उनका फ्लाइट रुका। ठीक है, अभी तक फ्लाइट एकदम एम्प्टी था, लेकिन वहां पे लोकल लोकल तहितियंस फ्लाइट में चढ़े, एंड सब जन बहुत खुश नजर आ रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, ड्रम्स बीट कर रहे थे, वो लोग हंस रहे थे, आपस में खूब खुशी खुशी बात कर रहे थे, जैसे चारों तरफ ना बहुत खुशी का, हैप्पीनेस का माहौल था। ठीक है, तो रोंडा बर्न ने पहले तो देखा, और उन लोगों को, क्योंकि जब आपके आसपास के लोग सेलिब्रेट कर रहे होते, बहुत खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं, आपके भी चेहरे पे ऑटोमेटिकली एक स्माइल आ जाती है ना, है कि नहीं? आप भी उसी जोन में चले जाते हैं। तो यू शुड ऑलवेज सराउंड योर सेल्फ विद पीपल हु आर हैप्पी, हु आर हैविंग फन। तभी तो हम लोग ना बार बार बच्चों के आसपास रहना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा वो लोग हैप्पी रहते हैं, वो लोग स्टोरीज बनाते रहते हैं, वो लोग डांस करते रहते हैं, उनको म्यूजिक सुनने को चाहिए, कुछ भी वो लोग अपने एज के हिसाब से करते हैं, लेकिन वो लोग हमेशा हैप्पी रहते हैं।
तो वी शुड ऑलवेज सराउंड आवरसेल्व्स विद हैप्पी पीपल हु आर हैविंग फन, हु आर एंजॉयिंग देयर लाइव्स, जिससे कि उनके वो जो पॉजिटिव वाइब्स है ना वो हम लोगों तक भी आए और हम लोग भी उसी मोड में चले जाएं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। जब मैंने उन सुंदर लोगों के साथ छोटी लेकिन यादगार हवाई यात्रा का आनंद लिया तो मेरे सामने यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि वे लोग इतने खुश क्यों थे। दरअसल वे कृतज्ञ थे। वे जीवित होने के लिए कृतज्ञ थे। वे विमान में बैठने के लिए कृतज्ञ थे। वे एक दूसरे के साथ होने के लिए कृतज्ञ थे। वे जहां जा रहे थे उसके लिए कृतज्ञ थे। यानी एक तरह से वे हर चीज के लिए कृतज्ञ थे। मैं उस विमान पर उनके साथ पूरे संसार की यात्रा कर सकती थी क्योंकि उनका साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर अचानक मेरे मन में विचार आया कि मेरी आखिरी इच्छा अभी अभी पूरी हुई थी। बोरा बोरा की यात्रा मेरी उस लंबी सी मूल सूची की आखिरी इच्छा थी। और जिस चीज की बदौलत मैं उस विमान में बैठी थी वह मेरी आंखों के ठीक सामने थी, कृतज्ञता। यस। अब जैसे जब वो लोग चढ़े ना उस फ्लाइट में, उनको बार बार रोंडाबर्न को लगा ये लोग इतने खुश क्यों हैं, और हर इंसान इतना खुश कैसे हो सकता है। हाँ, जब आप कोई ऐसे ट्राइब में जाते हैं जहाँ पे वो लोग सब जन खूब सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, खूब खुश होते, तो एक बार लगता है ना, अरे इतना, जो इंसान बहुत क्रिटिकल होगा, स्केप्टिकल होगा, उसको लगेगा ना कि सब जन कैसे खुश हो सकते हैं, यहाँ पे जरूर कोई पेच है। ठीक है, तो उन्होंने सोचना शुरू किया कि क्यों ये लोग इतने खुश हैं। तो उनको फिर समझ में आया कि क्योंकि वो लोग हर चीज के लिए ग्रेटफुल थे। वो लोग उस फ्लाइट के लिए ग्रेटफुल थे, वो लोग एक दूसरे के साथ के लिए ग्रेटफुल थे, वो लोग ट्रैवल के लिए ग्रेटफुल थे, वो लोग जो वहां पे खा रहे थे वो लोग उसके लिए ग्रेटफुल थे, वो लोग हर चीज के लिए ग्रेटफुल थे। तब रोंडा बर्न को समझ में आया कि क्योंकि वो लोग ग्रेटफुल हैं, ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, इसलिए वो लोग इतने हैप्पी हैं। तो इससे हम लोग क्या सीख रहे हैं कि जब ग्रैटिट्यूड करते हैं, जब हर चीज के लिए जब आप धन्यवाद बोलते हैं, आप मन से दिल से जब आप थैंक यू बोलते हैं हर चीज के लिए, आप अपने आप खुश रहने लग जाते हैं। क्योंकि जब आप हर चीज में ढूंढते हैं कि हम क्या चीज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, तब आप उस चीज में कंप्लेंट नहीं ढूंढेंगे। और जब आप कोई चीज में कंप्लेंट ही नहीं ढूंढेंगे तो सैडनेस कहाँ से आएगा, कोई भी नेगेटिव फीलिंग कहाँ से आएगी, तब आप खुश ही रहेंगे ना। तो जैसे रोंडा बर्न बोल रही हैं कि वो लोग हमेशा ग्रैटिट्यूड में थे, इसलिए वो लोग हमेशा खुश थे। तो जितना हम लोग भी हर चीज में ग्रैटिट्यूड करना शुरू करेंगे, हम लोग पाएंगे हम लोग भी हमेशा एक हैप्पी जोन में रहने लगेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद रोंडा बर्न को क्या समझ में आया कि क्योंकि वो लोग इतने खुश हैं, वो वाइब्स उनकी उनकी खुशियां रोंडा बर्न तक आ रही है, और उनको लगा कि वो तो दुनिया घूम सकती है उन लोगों के साथ। जब आप कोई एक ऐसे इंसान के साथ रहते हैं जिससे आपको पॉजिटिविटी मिलती है, जब आप उनके उनके साथ खुश होते हैं, तो आपको लगता है ना, आपको पता ही नहीं चलता टाइम कैसे स्पेंड हो जाता है। व्हेन यू आर हैप्पी, जब कोई आप किसी के साथ आप बहुत कोई लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड के साथ आप बहुत दिनों बाद मिले हैं, आपको बहुत मजा आ रहा है उनके साथ बैठ के, या आप बहुत सारे कोई कजिन्स हैं, फ्रेंड्स हैं, आप लोग बैठ के कोई बोर्ड गेम्स खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, फूड एंजॉय कर रहे हैं, लगता है ना कि पता ही नहीं चला 4-5 घंटे कैसे बीत गए। वैसे ही रोंडा बर्न बोल रही है कि उनको लगा कि वो पूरी दुनिया घूम सकती है उन लोगों के साथ, क्योंकि उन लोगों से उनको बहुत अच्छी वाइब्स मिल रही थी। उस समय उनके दिमाग में आया कि उनकी जो बेसिक लिस्ट थी, उसकी आखिरी इच्छा भी उनकी पूरी हो गई थी। अभी तक उन्होंने नहीं सोचा था, बट क्योंकि वो इतनी खुश थी, हैप्पी जोन में थी, उनको सडनली स्ट्राइक किया कि वो जो फर्स्ट लिस्ट उन्होंने बनाई थी उसकी सारी इच्छाएं उनकी पूरी हो चुकी हैं। तो वो और ज्यादा ग्रेटफुल हो रही थी। और वहां पे उनको समझ में आया कि क्यों उनकी सारी इच्छाएं पूरी हुई, क्यों उनकी सारी इच्छाएं उनकी आंखों के सामने पूरी होती चली गई, क्योंकि उन्होंने ग्रैटिट्यूड करना सीख लिया था।
ठीक है, दिस इज रोंडा बर्न स्टोरी। अब हम आगे पढ़ते हैं। मैंने यह कहानी आपको इसलिए बताई है ताकि इससे आपको प्रेरणा मिल सके। आपकी इच्छाएं चाहे कितनी ही बड़ी नजर आती हो, कृतज्ञता के जरिए आप उन्हें पा सकते हैं। इससे भी बढ़कर कृतज्ञता जीवन में ऐसा आनंद और खुशी लाएगी जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। यह सचमुच बेशकीमती है। यस, अब जब हम आगे पढ़ेंगे ना तो हम सोचेंगे, तब हमको पता चलेगा कि रोंडा बर्न ने जब अपनी लिस्ट बनाई थी ना, उनके सिचुएशन जो थी बहुत ज्यादा चैलेंजिंग थी। तो रोंडा बर्न बोल रही है उन्होंने अपने को इसलिए नहीं बताई है उनकी अपनी स्टोरी कि मतलब हम लोग सोचे कि क्यों बता रही है, क्या फायदा है बताने का, और हम लोग जैसे सुनते हैं ना, एक से सुनो दूसरे से निकाल दो, नहीं। वो बोल रही है कि आपको मोटिवेशन मिले, आपको मोटिवेशन मिले और आप भी ग्रैटिट्यूड करें अपने ड्रीम्स के लिए, उनको विजुअलाइज करें, उनके बारे में बार 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 पढ़े सोचे, बहुत ग्रैटिट्यूड करें कि आपकी भी सारी इच्छाएं पूरी हो सके। ठीक है, प्लीज जब से कंटिन्यू। मैंने कृतज्ञता और आकर्षण के नियम का इस्तेमाल शुरू किया, तब से मेरी मूल सूची की आखिरी इच्छा साकार होने में लगभग 4 साल का समय लग गया। इतने समय में सारी इच्छाओं का साकार होना कितनी बड़ी बात है, इसका एहसास कराने के लिए मैं बता दूं कि जब मैंने अपनी यह इच्छा सूची बनाई थी, तब मेरी कंपनी पर $20 लाख का कर्ज था और मेरे पास केवल 2 महीने ही थे। इसके बाद मैं इसे बंद करने के लिए विवश हो जाती और अपने घर के साथ सारी चीजों को गवा देती। मेरे व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड पर काफी सारा उधार चढ़ा हुआ था। बहरहाल मेरी इच्छा सूची में से में ये 3 चीजें शामिल थी: समुद्र किनारे का बड़ा मकान, संसार की शानदार जगहों की यात्रा, अपना सारा कर्ज चुकाना, अपनी कंपनी का विस्तार करना, अपने हर संबंध को श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ बनाना, अपनी परिवार की जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, दोबारा 100% स्वस्थ होना और जीवन के प्रति असीमित ऊर्जा व रोमांच होना। इसके साथ भौतिक वस्तुओं की सामान्य सूची भी थी और मेरी नंबर 1 इच्छा, जो मेरे आसपास के लोगों को पूरी तरह असंभव नजर आ रही थी, वह यह थी: मैं अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाऊं। यस, अच्छा, सपोज आज कोई एक व्यक्ति है जो थोड़ा फाइनेंशियली चैलेंज्ड है, हाँ, मतलब वो लोग हैंड टू माउथ जी रहे हैं। हाँ, अगर आप उनको अपनी इच्छाओं की सूची बनाने बोलेंगे तो वो लोग क्या लिखेंगे कि हमको रोज खाना मिल जाए, हमको एक कोई जॉब मिल जाए, हाँ, जिससे हम अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। ठीक है, वो लोग बस यही सब लिखेंगे। अगर मतलब वो लोग ना जनरली कोई बड़ी इच्छा उस तरह की बात उसमें नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों को बचपन से क्या सिखाया गया है? चादर देख के पाँव पसारो। हम्म, अपनी औकात में रहो, तुम इतना तो कर ही नहीं सकोगे, तुम्हारी इतनी तो कमाई ही नहीं है, तुम कैसे? सपने भी ना थोड़ा सोच समझ के देखा करो, ख्वाबी पुलाव मत पकाओ। ये सब सब हमने बचपन से सुना है, और कहीं ना ये हमारे दिमाग में सेट हो गया है कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटस, फाइनेंशियल स्थिति जो है, हमको उसी हिसाब से ही अपने सपने देखने हैं। हाँ, अगर हमारी इनकम बहुत ज्यादा नहीं है तो हम यूएस जाने का सपना नहीं देखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको मालूम है कि उधर जाने जाने में ही हमको लाखों का खर्चा आएगा, तो हम वो सपना ही नहीं देखेंगे, है कि नहीं? पर अब रोंडा बर्न की स्टोरी अगर आप देखें तो उनके ऊपर $20 लाख का कर्ज था। ठीक है, उनकी कंपनी जो है वो बंद होने वाली थी, फिर भी उन्होंने कैसे कैसे सपने लिखे अपनी लिस्ट में। समुद्र के किनारे एक आलीशान विला होना चाहिए, हाँ, बोरा बोरा की यात्रा होनी चाहिए, अपने काम से लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में खुशियां ला सके, हाँ, सबके साथ रिलेशनशिप्स अच्छे होने चाहिए, सब फैमिली में सबकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। ठीक है,
उनका जितना डेट है वो चुका देना चाहिए उनको, उनकी कंपनी का विस्तार होना चाहिए, बहुत ज्यादा इनकम होनी चाहिए। कैसे कैसे बड़े बड़े सपने उन्होंने लिखे, और उनको हर इच्छा को पूरी करने में कितना टाइम लगा? सिर्फ और सिर्फ 4 साल। 4 साल तो पलक झपकते ही बीत जाते हैं, राइट? और उनको तो सिर्फ 4 साल लगे अपनी सारी इच्छाओं को पूरी करने में। $20 लाख का डेट उन्होंने चुका दिया 4 साल में। दैट इज सो अमेजिंग, वाओ! कैसे किया उन्होंने? ग्रैटिट्यूड करके, सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड करके एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करके। ठीक है, तो हम लोगों को भी यही करना है। वो आज हम लोगों को अपनी स्टोरी क्यों बता रही हैं? नंबर 1, ड्रीम बिग। ठीक है, दिल से अपनी इच्छाओं को पैदा करिए। दिल दिल से सोचिए कि मेरे को क्या चाहिए। ड्रीम बिग। कोई सपना छोटा या बड़ा नहीं होता, सपना आपका है। दुनिया चाहे जो ही बोले आपको, सपना आपका है, और वो सपना छोटा या बड़ा उसकी उसकी कोई मात्रा नहीं होती। ठीक है, वो सिर्फ सपना होता है, और उस सपने को पूरा करने के लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं। कोई और से उम्मीद मत करिए कि वो आपके सपनों को आके पूरा करेगा। चाहे वो आपके माँ बाप हों, स्पाउस हों, बच्चे हों, कोई भी हो, आपके सपने पूरे करने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। अगर उसको टाइम लग रहा है पूरे होने में, तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए ये नहीं किया, कि मेरे बच्चे ने मेरा ये काम बिगाड़ दिया। नहीं, मेरे को तो उसको टाइम देना पड़ रहा था तो मैं ये नहीं कर पाई। नहीं, ये सब सब एक्सक्यूजेस है, क्योंकि आपने अपने सपने के ऊपर मेहनत नहीं करी है। ठीक है, तो सबसे पहले वो हमको क्या बता रही हैं कि हमको दिल से सपनों को अपने लाइफ में सोचना है, मतलब दिल से सोचना है कि हमको क्या चाहिए। ठीक है, फिर उनको लिस्ट में लिखना है। चाहे जो भी सपना हो उसको लिस्ट में लिखना है। थर्ड, हमको बिलीव करना है कि हमारा सपना पूरा होगा। फिर हमको उसके लिए बहुत ग्रैटिट्यूड करना है। हमको विजुअलाइज करना है कि हमारा सपना पूरा हो चुका है, और फिर हमको उसके लिए वापस से बहुत 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 ग्रैटिट्यूड करना है। ठीक है, तो ये सब जब हम करेंगे तब हम अपने आंखों के सामने अपने सपनों को पूरा होते देखेंगे। इसके लिए विजुअलाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप दिल से सोचते हैं, दिमाग को यूज करते हैं विजुअलाइज करने में, और उसको आंखों से देख रहे हैं कि आपका सपना पूरा हो रहा है। ठीक है, तो विजुअलाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आपका सपना है उसको कम से कम 7 मिनट बोलते हैं तो हम बार बार बोलते हैं, कम से कम 8 मिनट का टाइमर लगाइए, और फिर विजुअलाइज करिए कि आपका सपना पूरा हो रहा है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। मेरी साकार होने वाली सबसे पहली जो इच्छा थी वह थी अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाना। मेरी बाकी इच्छाएं जादू से पूरी हुई, और जब वे एक एक करके मेरी आंखों के सामने प्रकट हुई तो मैं उन्हें अपनी सूची में से काटती गई। तो अब आपकी बारी है। आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और अपनी इच्छाओं को अपनी नजरों के सामने साकार होता देखें। दिन की शुरुआत में अपनी बनाई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची को लें। अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़ें तथा 1 मिनट तक कल्पना करें कि आपकी इच्छा साकार हो चुकी है। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें, जैसे आपकी इच्छा सचमुच इसी वक्त पूरी हो चुकी। यस। अब उनकी जो इच्छा थी ना कि मेरे काम के जरिए लाखों करोड़ों लोगों के लाइफ में खुशी आए, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सीक्रेट मूवी बनाई। बुक लिखने के पहले उन्होंने मूवी बनाई थी, एंड वो मूवी इतनी फेमस हुई, लोगों को इतनी अच्छी लगी।
बहुत बहुत मतलब करोड़ों लोगों के लाइफ में चेंजेस आया। इनके पास कितने मैसेजेस आते थे, लेटर्स आते थे, मेल्स आते थे कि आपने हमारी लाइफ को इतना बदल दिया। तो उनकी वो इच्छा पूरी हुई ना। तो वो ही रोंडा बर्न बोल रही है कि हमारी भी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती है, लेकिन हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को करना है ग्रैटिट्यूड के मैजिकल पावर्स को हम लोग को यूज करना है। ठीक है। हम लोगों को वो बोल रही है कि अपने ड्रीम लिस्ट को हाथ में पकड़िए, हर ड्रीम को पढ़िए। ठीक है, फर्स्ट से शुरू करिए, उसको पढ़िए, विजुअलाइज करिए। वो बोल रही है कम से कम 1 मिनट तक आपको विजुअलाइज करना है अपने ड्रीम को, और फिर ऐसे बिलीव करना है जैसे कि आपका सपना साकार हो गया है, और उसके लिए बहुत दिल से ग्रैटिट्यूड करना है। ठीक है, ऐसे करके आपको आपके 10 के 10 ड्रीम्स के लिए आपको इसी तरह से विजुअलाइजेशन करके ग्रैटिट्यूड करना है। ठीक है, और आपकी जो नंबर 1 ड्रीम है, हाँ, जिसकी हमने स्क्रिप्टिंग करी है, जिसके लिए हमने 7 मिनट का विजुअलाइजेशन किया है, वो आपको 7 to 8 मिनट्स, आपको कम से कम 7 मिनट बोलते हैं इसीलिए 8 मिनट का टाइमर बोलते हैं। 8 मिनट तक आपको उसको विजुअलाइजेशन करना है। उसके लिए आप लोग प्रॉप्स का यूज कर सकते हैं। हाँ, सपोज आपको कहीं ट्रैवल करना है, हाँ, तो आप उस जगह की फॉल्स टिकट निकाल सकते हैं। आप अपने आसपास में बहुत फोटोग्राफ्स लगा सकते हैं उसका। आपको जहां जाना है आप उधर के बारे में रिसर्च करके उधर के टाइप के कपड़े आप ला के रख सकते हैं। ठीक है, आप प्रॉप्स यूज कर सकते हैं उसके लिए। आप अपना विजन बोर्ड बना सकते हैं उसके लिए कि वो सपना बार बार आपके आंखों के सामने ऐसे रहे जैसे पूरा हो चुका है। ठीक है, तो आप बार बार जब आपको उसको देखेंगे तो आपके दिल से ग्रैटिट्यूड निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आप यूज कर सकते हैं विजुअलाइजेशन करने के लिए, आप इमेजिन करने के लिए कि आपका सपना पूरा हो चुका है। ठीक है, और फिर आप दिल से बहुत ग्रेटफुल हो सकते हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। आज अपनी इच्छा सूची को जेब में अपने साथ रखें। दिन में कम से कम 2 अवसरों पर उसे निकालें, पूरा पढ़ें और हर इच्छा के साकार होने की कल्पना करें। साथ ही हर एक के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप चाहते हैं कि आपकी इच्छाएं ज्यादा जल्दी साकार हों, तो मैं प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपनी इच्छा सूची को अपने वॉलेट या पर्स में रखना शुरू करें। समय मिलते ही उसे खोल कर पढ़ें और हर इच्छा के साकार होने के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। जब इच्छाएं आपकी नजरों के सामने साकार हो जाएं, तो उन्हें सूची में से काट दें और मन में आने वाली नई इच्छाओं को जोड़ लें। यदि आप मेरे जैसे हैं, तो जब भी आप किसी इच्छा को सूची में से काटेंगे, तो हर बार आपकी आंखों में खुशी के आंसू भर जाएंगे, क्योंकि कृतज्ञता की जादू शक्ति द्वारा असंभव लगने वाली चीज संभव बन गई थी। यस, अब देखिए क्या बोल रही हैं कि अब हम लोगों को आज क्या करना है। हम लोग एक बार विजुअलाइजेशन पूरा ड्रीम लिस्ट का कर लिए, अपना मेजर ड्रीम का भी 7 मिनट्स विजुअलाइजेशन कर लिए, सब कर लिए। उसके बाद आज अगर आप ऑफिस जाते हैं, काम पे जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं आप, आपको वो ड्रीम लिस्ट अपने साथ रखनी है। आप अपने फोन पे उसको फोटो भी सेव करके रख सकते हैं कि आप इजिली पढ़ पाए, या फिर आप उसको पेपर के जैसे आप अपने वॉलेट में, पर्स में, बुक के बीच में जहां आप चाहे आप रख सकते हैं। कम से कम 2 बार आपको निकाल करके उसको पढ़ना है, फिर कोशिश करके 1-1 मिनट तक विजुअलाइजेशन करना है, और बहुत दिल से ग्रैटिट्यूड करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इन्होंने वापस बोला है कम से कम 2 बार। आप चाहें तो आप 4 बार कर सकते हैं, 10 बार कर सकते हैं, आपको जब जब भी टाइम मिले। आपके सपने हैं, आपके सपने, आप जितनी बार उसको पढ़ेंगे कि मेरे सपने पूरे हो गए, आपको कितनी खुशी होगी, है ना। तो आप उसको चाहे जितनी भी बार निकाल के पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर क्या करना है कि
जैसे जैसे आपके सपने पूरे होते जाएंगे, आप उनको टिक करके आप उस लिस्ट में और ऐड करते जाएंगे। रोंडा बर्न यहाँ पे बोल रही है कि अगर आपकी ये इच्छाएं दिल से निकली हैं, तो जब आप देखेंगे कि आपकी आंखों के सामने आपकी इच्छाएं सब पूरी हो रही हैं, आपको बहुत 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 खुशी होगी। जब आपको इतनी खुशी होगी ना, तो आपने लाइफ में और क्या अट्रैक्ट करेंगे, आप और खुशियां अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। तो आपकी और इच्छाएं पूरी होने लग जाएंगी। तो जैसे जैसे आपकी इच्छाएं पूरी हो, बहुत खुश हो, ऐसे खुश हो कि आंखों से पानी निकल जाए, गूज बम्स आए, आप तो खुशी के मारे उछलने लगे, डांस करने लगे, उस तरह से खुश होइए। ठीक है। ऑलवेज ट्राई टू बी इन फन मोड, हैप्पी मोड। हमेशा खुश रहिए। और जब आप खुश हो ना, जब आप बहुत पॉजिटिव हो, बहुत खुश हो, उस समय जब आप अपने सपनों के बारे में सोचेंगे ना, तो आपके सपने और जल्दी पूरे होंगे। ठीक है। प्लीज कंटिन्यू। आपकी जादुई नजरों के अभ्यास क्रमांक 22। ठीक सामने पॉइंट 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखिए कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। पॉइंट 2, दिन की शुरुआत में अपनी बनाई हुई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची निकालें। पॉइंट 3, अपनी सूची हर वाक्य और इच्छा को पढ़ें तथा 1 मिनट तक कल्पना करें जैसे आपकी इच्छा साकार हो चुकी हो। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें। पॉइंट 4, आज अपनी इच्छा सूची को जेब में साथ रखें। दिन में कम से कम 2 बार सूची निकाल कर पढ़ें और उसके साकार होने के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। पॉइंट 5, आज रात सोने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन में भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद 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 करें। यस, अब हम लोगों का आज का प्रैक्टिस क्या है, काउंट योर ब्लेसिंग्स, जो हम लोग रोज लिख रहे हैं। 10 ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग उनको पढ़ेंगे, और एक एक ब्लेसिंग के लिए हम लोग थैंक यू बोलेंगे। ठीक है। रात को मैजिक रॉक लेकर सोएंगे। पूरे दिन भर को स्कैन करेंगे। जो दिन में बेस्ट चीज हुई है उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते 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 सो जाएंगे। ठीक है। आज क्या करना है, हम लोगों ने जो अपनी ड्रीम लिस्ट बनाई है उसको निकालना है। ठीक है। उसको निकाल के हर इच्छा को पढ़ना है। हाँ, जितना भी लिखा हुआ है हर चीज को पढ़िए, कम से कम 1 मिनट तक विजुअलाइजेशन करना है। फिर आपको ऐसे बिलीव करना है जैसे वो आपकी इच्छा पूरी हो गई है, और उसके लिए बहुत थैंक यू बोलना है, बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड करना है। ऐसे करके आपको अपने 10 इच्छाओं के लिए ग्रैटिट्यूड करना है। ठीक है। फिर आपको आज आपकी ड्रीम लिस्ट अपने साथ लेके चले, आज ही नहीं, अब से हम लोग अपनी ड्रीम लिस्ट को हमेशा अपने साथ रखेंगे। हम लोग को रोंडा बर्न बोल रही है कम से कम आज 2 बार, आपको जितना बार भी टाइम मिले आप लोग अपनी ड्रीम लिस्ट को निकालें, उनको पढ़ें, और हर ड्रीम के लिए बहुत दिल से ग्रैटिट्यूड करें। ठीक है। जैसे जैसे आपकी इच्छाएं पूरी होती जाए उनको टिक करते जाइए, और इच्छाएं उनमें ऐड करते जाइए। दिस इज आवर प्रैक्टिस फॉर टुडे। मैडम थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा समझाया आज आपने। थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल रीडिंग आंटी, आपने बहुत अच्छे से रीडिंग किया। थैंक अगर यू कुछ मैडम। नहीं समझ में आया किसी को तो पूछ सकते हैं, नहीं तो लेट्स डू अ प्रेयर फॉर द डे। ठीक है। लेट्स जॉइन आवर हैंड्स, क्लोज आवर आईज। आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, जिनमें भी आस्था रखते हैं, उनको बहुत दिल से थैंक यू बोलिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू सो मच, अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए। भगवान जी, मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी, मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए।
थैंक यू भगवान जी, मुझे ट्रस्टिंग और लविंग बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भगवान जी, मेरे को इतनी क्षमता देने के लिए कि मैं सब में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं। थैंक यू सो मच भगवान जी। थैंक यू भगवान जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू इस सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए भगवान जी, आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू भगवान जी। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत उपकार। आपने मनुष्य योनि में हमको जीवन दान दिया। थैंक यू सो मच भगवान जी। थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू। सृष्टि के पांचों तत्वों से मुझे मिलाने के लिए, उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए बहुत 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 धन्यवाद भगवान जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू भगवान जी। थैंक यू थैंक यू दिल से थैंक यू भगवान जी, दिल से थैंक यू। मुझे इतने अच्छे माँ बाप दिए आपने, जो मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरी हर जरूरत को पूरा करते हैं, हर इच्छा का ध्यान रखते हैं भगवान जी। मुझे इतने प्यारे इतने अच्छे माँ बाप देने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू भगवान जी। थैंक यू मेरे जीवन में इतने अच्छे टीचर्स, इतने बढ़िया गुरु को लाने के लिए, जिन्होंने मुझे इतना कुछ सिखाया, अपने पाँव पे खड़ा होना बताया, मुझे हमेशा पॉजिटिव रहना सिखाया। थैंक यू भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू भगवान जी, मुझे इतना प्यारा इतना अच्छा जीवन साथी देने के लिए, जो मुझसे इतना प्यार करते हैं, मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं, एनकरेज करते हैं, सपोर्ट करते हैं। भगवान जी, इतने अच्छे इतने प्यारे जीवन साथी के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतने प्यारे इतने अच्छे बच्चे देने के लिए। थैंक यू भगवान जी। थैंक यू सो मच, इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए। भगवान जी, मेरे परिवारजनों को दोस्तों को हमेशा हेल्दी और हैप्पी रखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू भगवान जी, बहुत 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 शुक्रिया। आप मेरे को हमेशा फिट फाइन और हेल्दी रखते हैं, हमेशा हैप्पी रखते हैं भगवान जी, आपका बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू भगवान जी। थैंक यू रहने को इतना सुंदर घर देने के लिए, खाने को स्वादिष्ट भोजन देने के लिए, पहनने को मन चाहे कपड़े देने के लिए, भगवान जी जरूरत का हर सामान देने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच भगवान जी। थैंक यू सो मच रोंडा बर्न के लिए, जिन्होंने ये अमेजिंग मैजिक बुक लिखी। थैंक यू भगवान जी इस मैजिक बुक के लिए, जिसने हमको ग्रैटिट्यूड करना सिखाया, हमेशा पॉजिटिव रहना बताया, अपनी जिंदगी को बदलना सिखाया। थैंक यू सो मच भगवान जी। बड़ों के आशीर्वाद के लिए थैंक यू, छोटों के स्नेह के लिए थैंक यू, मुझे इतना ब्लेस करने के लिए थैंक यू, मेरी इच्छाओं को पूरी करने में मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। थैंक लेट्स डू आवर एफर्मेशंस फॉर द डे। हाथ ऊपर करेंगे आसमान की तरफ। एक मिनट, म्यूट करेंगे सबको। आसमान की तरफ हाथ करिए, एकदम विश्वास के साथ दिल से बोलिए, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ।
I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good coming my way. I am open and receptive to all the good coming my way. I am blessed. I am loved. I am blessed. I am loved. I am focused on being productive, not busy. I am focused on being productive, not busy. Opportunities are all around me. Opportunities are all around me. I am worthy of success and prosperity. I am worthy of success and prosperity. So thank you, thank you, thank you, God. Thank you so much. Madam, thank you so Thank much, you. madam. थैंक यू सो मच, थैंक यू इतना पेशेंटली मेरे को सुनने के लिए सबको बहुत बहुत थैंक यू। कल हम लोग वापस इसी वक्त इसी टाइम मिलेंगे, ठीक है? थैंक यू शालिनी। थैंक यू शालिनी जी। थैंक यू आंटी, बहुत दिन बाद आए आप। हाँ, एक्चुअली मेरा गला बहुत खराब था और मेरा माथा हर समय हेडेक हो रहा था। अभी भी मेरा गला पूरा ठीक नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, गुड मॉर्निंग अभी आप मैडम। एकदम ठीक है। हाँ, एकदम ठीक है? ठीक हूँ। हाँ, एकदम एकदम ठीक है। अब चलिए, आप ओके, वेट बाय कर रहे बाय, हो। सी यू अगेन टुमारो। हाँ, हैव अ tomorrow। ग्रेट डे।